कैमराज ऑन। तो बच्चों, वेयर वर वी? क्वेश्चन नंबर 18 में ए और बी पार्ट हो गया था, करेक्ट? हाँ, गुड वाला इवनिंग। क्वेश्चन 18 ए आणि बी झालंय ना, लिख भी लिया था वो तीस थी। अब सी पार्ट। अच्छा, हम लोग किसकी बुक लिख रहे थे? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन तरी बघाओ। नरेंद्र, तो नरेंद्र के एंगल से सोचना है ना? तो तुसी गो टू पॉइंट सी। एवरीबडी रेडी? कैमराज ऑन प्लीज, फास्ट फास्ट। फास्ट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन वंस अगेन, ओके। लोग, वी आर नरेंद्र, वी आर रिटायरिंग अवर एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र। हमने जो उपेंद्र को बिल एक्सेप्ट करके दिया था, हमारे लिए वो क्या था? बिल्स। ओ, हमने बिल एक्सेप्ट करके दिया था ना उपेंद्र को, तो हमारे लिए वो क्या था? बिल्स पेबल था। और वो बिल्स पेबल हम रिटायर कर रहे हैं, मतलब ऑनर कर रहे हैं कि डिसऑनर कर रहे हैं? रिटायर कर रहे हैं मतलब ऑनर कर रहे हैं कि डिसऑनर कर रहे हैं? ऑनर कर रहे हैं। तो हमने जो बिल एक्सेप्ट करके उपेंद्र को दिया था, हम वो जाके ऑनर कर रहे हैं, मतलब जाके पेमेंट करके आ रहे हैं और उससे अपना साइन किया हुआ बिल्स पेबल वापस ले रहे हैं, और हमने उसको पे करना है। और हमने उसको दो चीजें पे की। हमने उसको कैश भी दिया 4,000, और रामलाल का एक्सेप्ट किया हुआ बिल भी हमने उसको चिपका डाला। रामलाल से जो बिल मिला था वो हमने उसको एंडोर्स कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, रामलाल से मुझे जो बिल मिला था वो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल था या पेबल था? बिल्स रिसीवेबल था। वो बिल्स रिसीवेबल मैंने युपेंद्र को दिया है, प्लस 4,000 कैश भी मैंने युपेंद्र को दिया है। तो टोटल 9,000 की चीज दी है मैंने उसको, और मैंने अपना एक्सेप्ट किया हुआ बिल्स पेबल उससे वापस ले लिया। तो मेरे पास बिल्स पेबल आ रहा है, और मैं सामने उसको दे रहा हूँ 4,000 कैश और 5,000 का वो बिल्स रिसीवेबल जो मुझे रमन लाल से मिला था, नहीं, रामलाल से मिला था। यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम हियर, गाइस एंड बेल्स? भाई, कैमरा ऑन करिए। या आई नो यू आर कुलदीप, मैंने तुमको नहीं बोला। रोनित भाई मिश्रा, तू क्यों नहीं दिख रहा? वी आर राइटिंग बुक्स ऑफ नरेंद्र, सी पॉइंट। ए भाई, वी आर राइटिंग नरेंद्रस बुक, तो थिंक फ्रॉम नरेंद्रस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, बस सब बराबर है। बस एकदम जगह पे वी गए तेरी। अभी हिल मत। रोनित, एकदम परफेक्ट वीक बैठ गया है, अभी हिलना मत। ओके, वी आर राइटिंग बुक्स ऑफ नरेंद्र, स्टार्ट फास्ट। दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र। ओए, वी आर नरेंद्र। दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस। ओए, दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस। उसने बिल एक्सेप्ट किया है, तो दिलीप कौन? ड्रॉई। अंडरलाइन दिलीप, लिख ड्रॉई। चल जल्दी कर, जल्दी कर, अंडरलाइन दिलीप, लिख ड्रॉई। एंड हिज एक्सेप्टेंस वाज गिवन टू नरेंद्र। नरेंद्र कौन? ड्रॉवर। अंडरलाइन नरेंद्र एंड राइट ड्रॉवर। और दिलीप आके रिन्यू कर रहा है। रिन्यूअल में कितनी एंट्री होती है डुबा डुबा के?
वेरी गुड, 3 एंट्रीज। क्या है वो कोड वर्ड? डिप, DIP, D फॉर डिसऑनर, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर पेमेंट। रेडी? Now listen guys, Dilip renews his acceptance of 12,000 by paying 4,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance plus 12% per annum interest at for 3 months. भाई साहब, ओरिजिनल बिल कितने का था प्लीज जरा बताएं। वो कितने का बिल रिन्यू करवा रहा है भाई? ओरिजिनल बिल 12,000 का है। He is renewing the bill by giving how much cash? How much cash is he giving? क्वेश्चन है कि नहीं है आपके पास? गुड। How much cash he is giving? He renews his acceptance by paying how much cash? 4,000। तो 12,000 में से 4,000 कैश दे रहा है, तो बचा न्यू बिल कितना? 8,000। वो न्यू बिल इज अलोंग विथ इंटरेस्ट। बात सुनिए, इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 12,000, 4,000 या 8,000? 8,000। 8,000 पे इंटरेस्ट 12%। फॉर हाउ मेनी मंथ जरा देख ले। यस, 3 months। That comes to how much? 240। Now DIP, D for dishonor। हम ड्रॉवर हैं नरेंद्र, सामने ड्रॉई कौन है भाई? दिलीप, 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 दिलीप। ओ DIP, D फॉर व्हाट? डिसऑनर। हम बिल लेके गए उसके पास, बराबर है, हमने उसको बिल दिया, उसने पैसे नहीं दिए। डी फॉर क्या हो गया? डिसऑनर। फिर आई फॉर इंटरेस्ट। दिलीप ने बिल नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, हम उसको इंटरेस्ट देंगे कि हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे? बोलो रे। दिलीप बिल डिसऑनर कर रहा है, हम नरेंद्र हैं, उसने बिल डिसऑनर किया, तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे कि हमको उससे इंटरेस्ट लेने गए? लेने गए, तो वी विल चार्ज इंटरेस्ट, राइट? हम दिलीप को इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज डी हो गया, आई हो गया, और अब पी फॉर पेमेंट। और अब दिलीप हमको पेमेंट के तौर पे कैश दे रहा है, न्यू बिल दे रहा है। अग्रीड? सो दिलीप इज गिविंग मी कैश प्लस दिलीप इज गिविंग मी अ न्यू बिल। Look here, we are Narendra. See here, everybody. एवरीबडी, हम नरेंद्र की बुक लिख रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? फर्स्ट डायग्राम वी आर नरेंद्र एन, क्या जा रहा है? बिल, बिल इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट? तो बिल इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। DIP, डी फॉर डिसऑनर हो गया। सामने दिलीप ने पैसे दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं? फास्ट आंसर, नहीं दिए। तो हमको दिलीप से पैसा लेने का है, तो दिलीप बिकम्स व्हाट? करेक्ट, डेटर। एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, उसको क्या करते हैं? डेबिट। डी के बाद आई फॉर इंटरेस्ट।
ओ दिलीप हैज डिसऑनर्ड द बिल, तो हम उसके पास से इंटरेस्ट लेंगे, हमको उससे इंटरेस्ट लेने का है, तो ही बिकम्स अवर व्हाट, लेने का, ही बिकम्स अवर डेटर। एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर डेबिट, तो हमको उसके पास से इंटरेस्ट लेने का है। ये टेल मी, अगर हमको उसके पास से इंटरेस्ट लेने का है तो इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस और इनकम। दिलीप ने पैसे नहीं दिए, हम उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट इज अवर इनकम, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। ओके, डी हो गया, आई हो गया, डी फॉर डिसऑनर, आई फॉर इंटरेस्ट। दोनों ही केस में हमने दिलीप को क्या किया है, डेबिट किया है। बताएंगे प्लीज दिलीप को कौन से रूल से डेबिट किया? बिकम्स डेटर, हमको उससे जूने बिल का पैसा भी लेने का है, बिकम्स डेटर, प्लस 240 इंटरेस्ट ऑल्सो वी हैव टू टेक फ्रॉम हिम, ही बिकम्स डेटर। तो डेटर के रूल से हमने उसको डेबिट किया है, और अब उसने हमको कैश और बिल दे दिया, अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। उसने हमको थोड़ा कैश एंड थोड़ा बिल दिया, तो बोथ दीज थिंग्स आर कमिंग इन और गोइंग आउट। उसने हमको दिया ना, तो कैश एंड बिल आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। Understood? Now point D, everybody, we are still whom? हम नरेंद्र हैं, याद रखना। बैंक इन्फॉर्म्स नरेंद्र, हम नरेंद्र हैं, बैंक हमको आके इन्फॉर्म कर रहा है क्या, कि कार्तिक्स एक्सेप्टेंस फॉर 13,000 टू नरेंद्र which was discounted with the bank has been dishonored. कार्तिक्स एक्सेप्टेंस, कार्तिक्स एक्सेप्टेंस, कार्तिक कौन? कार्तिक ने बिल एक्सेप्ट किया, कार्तिक कौन? ड्रॉअर कि ड्रॉई, ड्रॉई, कार्तिक इज द ड्रॉई एंड इज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र, तो नरेंद्र कौन? ड्रॉअर। तो बैंक हमको क्यों इन्फॉर्म कर रहा है, बैंक कहां से आया बीच में? द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, और अब वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। ओए लिसन, कार्तिक ने बिल मुझको एक्सेप्ट करके दिया था, मैं कौन? नरेंद्र। कार्तिक ने मुझे एक बिल एक्सेप्ट करके दिया था, ठीक है, और वो बिल मैंने बैंक में एंडोर्स कर दिया। अब ड्यू डेट पे बैंक गया कार्तिक के पास, कार्तिक ने पैसे नहीं दिए, बैंक आके बिल मारे मुंह पे मारेगा, हाँ या ना? और मैं जाके बिल किसके मुंह पे मारूंगा? कार्तिक। अंडरस्टूड? नॉट ओनली दैट, बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे किया है नोटरी के पास जाके, यस और नो? बैंक ने नोटरी के पास जाके नोटिंग चार्जेस पे किया है। एक मिनट, ये हुआ किसके वजह से, ये नोटिंग चार्जेस किसके वजह से पे करना पड़ा? कार्तिक के वजह से, उसने बिल डिसऑनर किया इसलिए नोटिंग चार्जेस हुआ, हाँ या ना? कार्तिक ने बिल डिसऑनर किया इसलिए नोटिंग चार्जेस हुआ है, तो अल्टीमेटली ये किससे वसूल किया जाएगा? कार्तिक से। बैंक किसके पास से वसूल करेगा, डायरेक्ट कार्तिक के पास जाएगा कि बैंक नरेंद्र से मांगेगा? टेल मी, बैंक किसे वसूल करेगा? बैंक विल चार्ज इट टू, करेक्ट, नरेंद्र, एंड देन नरेंद्र विल चार्ज इट टू होम? कार्तिक। तो बैंक विल चार्ज इट टू नरेंद्र and Narendra will charge it to Karthik. Is that okay? Now look here, we are Narendra. Look at the first diagram. We are Narendra. क्या आ रहा है क्या जा रहा है, प्लीज टेल मी?
क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? बिल आ रहा है, बिल जा रहा है। अच्छा, अलग अलग बिल है कि सेम बिल आके वही बिल जा रहा है? सेम है ना। अलग अलग बिल होता ना तो मैं एंट्री करता, कसम से, तुम्हारी कसम। बट ये तो सेम बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, तो सेम चीज डेबिट क्रेडिट पे हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे सोचना है? बिल टू बिल तो एंट्री नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो फॉरगेट दैट। तो और कैसे सोचने बोला था मैंने आपको? गाइस, मैंने बैंक में जाके पहले बिल डिस्काउंट किया था बचपन में, और तब बैंक से पहले पैसे ले लिए थे, और बैंक को बोला था तू कार्तिक से ले लेना, और कार्तिक दे देगा, तेरी कसम। बैंक गया कार्तिक के पास, कार्तिक ने पैसे नहीं दिए, बैंक मेरे पास से पैसे मांगेगा, हाँ या ना? और हम जाके किससे मांगेंगे? कार्तिक से। तो किससे लेने का है, किसको देने का है? चलो टेल मी, किससे लेने का है पहले? हम नरेंद्र है, हमको किससे लेने का है? कार्तिक। और किसको देने का है? बैंक को देने का है। कार्तिक से लेने का है, बैंक को देने का है। कार्तिक से लेने का, बैंक को देने का है। कार्तिक से लेने का है, तो कार्तिक बिकम्स व्हाट? डेटर। तो उसको डेबिट। ओके, कार्तिक से लेने का है एंड बैंक को देने का है, तो बैंक बिकम्स, ओ वी हैव टू पे टू द बैंक, तो बैंक बिकम्स क्रेडिटर, तो उसको क्रेडिट। यप। ओके गाइस, नहीं समझ रहे? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया, बैंक इज चार्जिंग इट टू अस एंड वी विल चार्ज इट टू Karthik. So now you tell me, we are going to charge it to Karthik. Bank is charging that notice charges to us. We will charge it to Karthik. तो हमको किससे लेने का है और किसको देने का है? किससे लेने का है? बैंक से लेने का है कि कार्तिक से लेने का है? हम नरेंद्र है, हमको किससे लेने का है? कार्तिक से। और किसको देने का है? बैंक। तो कार्तिक से लेने का है, बैंक को देने का है, हाँ या ना? ओके, कार्तिक से लेने का है, लेने का है, तो कार्तिक मेरा क्या बन गया? डेटर। एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, डेबिट। कार्तिक से लेके बैंक को देने का है, बैंक को देने का है, तो बैंक बिकम्स व्हाट? क्रेडिटर। तो बैंक क्रेडिट। चल, ओके, स्टार्ट राइटिंग। टिल पॉइंट बी वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड लास्ट टाइम, सो पॉइंट सी से लिखना चालू करना है। हियर ऑन द स्क्रीन, फास्ट। स्टार्ट राइटिंग रे। सर पूरा बाकी है लिखना। ओके, पहले अभी ये तो लिख।
A and B part we have already written last time, so don't tell me to show it again. C and D हो गया, तो मैं उसके डायग्राम पे जाऊं. Done. Okay, guys. Done. Done. बहुत हो गया. अब यहाँ डायग्राम पे आ जाओ, सी एंड डी के डायग्राम पे. And be really quick. Be really quick.
हो गया? डन. Okay, so let's proceed. नाइनटीन. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ भारती. अब जो भी देखेंगे किसके एंगल से सोचना है? भारती. So we are going to write the books of Bharti. Guys, quick, start drawing lines. Journal of Bharti. Start drawing lines. So date, particulars, LF, debit, credit. Ready? Okay, new Anna, ready? Okay. Journalize the following transactions in the books of Bharti. ठीक है? So we have to think everything from Bharti's point of view. Clear? Now, bank informed that Amit's acceptance of 15,750, which was sent to the bank for collection, was honored. Oh, Amit's acceptance. Amit कौन? He has accepted the bill. So he is drawer or drawee? Amit's acceptance. Amit has accepted the bill. So he is drawer or drawee? Correct. Drawee. क्या बात है? अंशुल भाई, very good. तो अमित भाई इज ड्रॉई. अमित के सर पे ले ड्रॉई. और आगे लिखा है बैंक इन्फॉर्म्ड कि वो जो अमित वाला बिल था ना, विच वाज सेंट फॉर कलेक्शन. ए भाई, इट वाज डिस्काउंटेड या सेंट फॉर कलेक्शन? सेंट फॉर कलेक्शन. एंड वो क्या हो गया है? ऑनर या डिसऑनर? ऑनर. और ऑब्वियसली बैंक मेरे लिए पैसा लेके आया अमित से. मैंने बैंक को बोला था कलेक्शन करके लेके आ. तो बैंक फ्री में करके देगा क्या काम? नो. तो बैंक ने कितना चार्जेस लिया है? 150. अंडरस्टूड? नाउ लिसन, वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज गोइंग टू कम अप. अभी मैं पूछने वाला है तुम लोग को.
सबसे पहले वी आर भारती, सामने अमित है, कौन है? अमित है, और इधर बैंक है। अच्छा, बैंक को हमने कलेक्शन के लिए भेजा था, बोला था बैंक, ये बैंक के जाके वो उससे पैसा लेके आओ। बैंक वेंट टू अमित विद द बिल, अमित ऑनर्ड द बिल, मतलब अमित पेड टू द बैंक। Will the bank keep the money with itself or will the bank give that money to us? We had given this bill to the bank for collection कि bank please go and collect this money for me. Bank went and collected the money. Bank will keep this money or bank will give it to us? Give it to us. Yes, bank will hand over this money to बैंक अकाउंट। बराबर। बैंक विल कलेक्ट दिस मनी फ्रॉम, अरे विल गिव दिस मनी टू भारती। हम लोग किसका बुक लिख रहे? भारती। अच्छा हाँ, और एक बात, बैंक कलेक्ट करके लाया ना मेरे लिए, फ्री में कलेक्ट करेगा बैंक? बैंक फ्री में कलेक्ट करके लाएगा? नहीं ना, तो बैंक चार्जेस लेगा कि नहीं? गाइस टेल मी, who gave it to the bank for collection? Can you please tell me who gave to the bank for collection? Who gave this bill to the bank for collection? Bharti. Bharti, correct. तो बैंक will take charges from whom? भारती। भारती, तो बैंक will take charges from भारती। Agreed? Bank will charge it to भारती। और भारती किससे वसूल करेगा? अमित। टेल मी, भारती किससे वसूल करेगा? अमित। किसी से नहीं। नाउ हाफ ऑफ यू आर सेइंग कि अमित से कलेक्ट करेगा एंड हाफ ऑफ यू आर सेइंग भारती किसी से भी वसूल नहीं करेगा। किससे भी नहीं वसूल करेगा। किसी से भी। अच्छा मेरा बात सुनो अनन्या, बात सुनने का, एवरीबडी अदर्स आल्सो लिसन। अनन्या, आर यू लिसनिंग? हेलो 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 अनन्या, आर यू लिसनिंग? ओके, एक बात बता, भारती ने बैंक को बोला अमित से पैसा लेके आ, कलेक्ट करके आओ। ओके, बैंक वेंट टू अमित, collected the bill, money and gave it to Bharti, and bank is charging for this service to Bharti. Can Bharti recover this money from Amit? अमित ने बोला था, ये भारती तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तू मत आना, बैंक को भेजना, ऐसा भारती अमित ने बोला था बैंक को, भारती को। नहीं ना, तो अमित क्यों भुगतेगा? Why should Amit pay charges? अमित ने बोला था भारती को कि तू मत आना रे, तेरी शक्ल ठीक नहीं है भारती, तू आने का नहीं, ऐसा शक्ल दिखाने का नहीं, बैंक को भेजने का, ऐसा अमित ने बोला था क्या? नहीं ना, तो फिर why should Amit pay? Correct? Are you getting my point? चलो गाइस, गाइस बोलो, सुनता ही नहीं है। अब गाइस को कैसे बोलेंगे? अच्छा हाँ, ऐसे बोलेंगे क्या? अरे सुनने का रे ध्यान से। Humans, look, we are Bharti, we are here. See the diagram, what is coming in? Money comes in, debit what comes in. अच्छा, बैंक आके मेरे को कैश देके जाएगा कि मेरे अकाउंट में पैसा जमा करेगा? अकाउंट में, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कम्स इन, डेबिट करना चाहिए, है कि नहीं? मैं क्रेडिट किसको करूं? प्लीज टेल मी, प्लीज प्लीज टेल मी, क्रेडिट किसको करने का? क्रेडिट अमित। ये भाई इधर मेरे और अमित के बीच कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है अभी।
कहा मेरे और अमित के बीच कोई एरो वेरो दिख रहा है क्या? नहीं। कितनी बार बोला है कि जब बिल कलेक्शन के लिए भेजो तो बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन ही क्रेडिट होगा। Understood? Whenever bill is sent for collection, whether the bill is honored or the bill is dishonored, always credit what? Bill sent for collection account. Okay? अच्छा, और एक बात, बैंक हमारे लिए पैसा कलेक्ट करके लाया तो बैंक हमसे 150 रुपीज चार्जेस ले रहा है। ओके? तो हमारे लिए चार्जेस एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा, बैंक मेरे घर पे आके मेरे से चार्जेस का पैसा कैश लेके जाएगा कि बैंक मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल देगा? बैंक अकाउंट में से निकलेगा ना, तो मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। आर दीज थिंग्स क्लियर एवरीवन? या नाउ गो टू पॉइंट बी। हम अभी भी कौन है? मैं कौन हूं? मैं भारती हूं। ठीक है गाइस, इज दैट ओके? बोनेश इधर इधर। नितिन, वाह क्या नाम है, क्या नाम है? नितिन। उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो, नितिन ही होता है। NITIN NITIN। Now Nitin renews. Nitin renews his acceptance. His acceptance. So नितिन ने बिल एक्सेप्ट किया था। नितिन कौन? ओ जानवी उत्तर द्या कधी कधी। काय असे बसले मजेत? नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टन्स। नितिनने बिल एक्सेप्ट केलेलं आहे। तो नितिन कोण रे? ड्रॉई। नितिन ने बिल रिन्यू किया। 22,200 का बिल है। नितिन इज रिन्यू इज एक्सेप्टिंग बाय पेइंग 2,200 कैश, वो भी विथ इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस एट 10% एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर 3 months। भाई नोटिंग चार्जेस नहीं है तो रिन्यूअल का कितना एंट्री? के रिन्यूअल का कितना एंट्री? 3। DIP, D फॉर डिसऑनर, I फॉर इंटरेस्ट, N फॉर नोटिंग चार्जेस। अब सब लोग ये B पॉइंट वापस पढ़ने का, तुमको तुम्हारी कसम। और बताओ इंटरेस्ट इस बार कैश के साथ वसूल किया है कि न्यू बिल में ऐड करने का है? नहीं नहीं, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, ऐसे मजाक नहीं करने। इस बार इंटरेस्ट किसके साथ है? along with कैश लिखा है। वाह, कैश along with इंटरेस्ट। कैश के साथ है कि नहीं इंटरेस्ट? हाँ कि ना? ऐसा इंग्लिश में लिखा है। आता एक सांगा, ओरिजिनल बिल कितने का था? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल बिल? 22200, ऐसा था? है ना? उसमें वो थोड़ा कैश देगा और बाकी के लिए वो न्यू बिल साइन करके दे रहा है। अग्रीड?
नाउ यू टेल मी कितना कैश दे रहा है वो. नितिन renews his acceptance by paying 2200 in cash along with interest. 2200 कैश दे रहा है. आउट ऑफ 22,200, हेलो गाइस ऑन द स्क्रीन, आउट ऑफ 22,200 2200 वो कैश दे रहा है. ओ आउट ऑफ 22,200 अगर 2,200 कैश है तो 20,000 का न्यू बिल है. दोनों मिला के 22,200 हो रहा है, प्लस इंटरेस्ट तो इसके साथ है, कैश के साथ. कैन यू टेल मी इंटरेस्ट 10% फॉर 3 months ऑन विच अमाउंट? इंटरेस्ट ऑन विच अमाउंट? इंटरेस्ट 2,200 पे की न्यू बिल के अमाउंट 20,000 पे. गाइस ड्यू डेट पे वो पूरा पैसा नहीं दे रहा है, 2,200 ही खाली दे रहा है कैश अब भी. हाँ या ना? हाँ या ना? जो टाइम पे 2,200 दे रहा है उस पे इंटरेस्ट लगाएगा. 2,200 टाइम पे दिया उसका ब्याज लगेगा, जो वो बाद में देने वाला है उस पे इंटरेस्ट लगेगा. टेल मी, जो अब भी कैश दे रहा है इमीडिएटली टाइम पे ड्यू डेट पे 2,200, उस पे इंटरेस्ट लगेगा? टाइम पे देना पाप है कि जो लेट दे रहा है 20,000 उस पे इंटरेस्ट लगेगा? टेल मी. ओके, अब आप समझ गए. ओ अभी एक सेंटेंस है जो मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका है. आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, यू नो, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट रिकलेक्ट. यू नो ऐसा होता है ना तुम लोग के साथ. कितनी बार बोला मैं कि इंटरेस्ट चाहे कैश के साथ हो कि न्यू बिल के साथ हो, कैलकुलेट हमेशा न्यू बिल के अमाउंट पे करने का. इंटरेस्ट चाहे यहां हो या वहां हो, उसका दिल हमेशा वही होता है. आई मीन इंटरेस्ट चाहे कैश के साथ हो या न्यू बिल के साथ हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट हमेशा न्यू बिल अमाउंट से करना है. इज दैट ओके? ओके, तो 20,000 है, उस पे 10% है. फॉर हाउ मेनी मंथ्स गाइस? बोलो अभी. 3 months. $500. नाउ DIP, डी फॉर डिसऑनर. मेरी बात सुनने का 1 मिनट. यहाँ पर ड्रॉई कौन था? मैंने आपको मार्किंग करने बोला था. इसमें नितिन एक्सेप्टेंस है. नितिन रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस. नितिन इज द ड्रॉई. हम लोग ड्रॉई हमेशा उस तरफ लिखते हैं. तो भारती इज द ड्रॉवर, नितिन इज द ड्रॉई. DIP, डी फॉर क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. भारती गई बिल लेके नितिन के पास, लेकिन नितिन ने पैसा नहीं दिया. भारती गई बिल लेके, बिल नितिन को दिया, नितिन ने पैसा नहीं दिया. तो भारती बोली छठंगा नहीं, इंटरेस्ट भी लेगी ना वो. यस और नो? तो भारती, बिकॉज नितिन इज नॉट पेइंग ऑन टाइम, भारती विल चार्ज इंटरेस्ट टू नितिन. Understood? Bharti will charge interest to Nitin. D हो गया, I हो गया, और अब P for payment. Who is paying whom? Nitin is paying to Bharti. What is he paying? Some amount is paid in cash along with interest, and remaining is new bill. ओके गाइस, यार हम लोग भारतीय है. डी फॉर डिसऑनर हो गया. हम गए, देखो डायग्राम के हिसाब से
हम गए उसके पास बिल लेके, करेक्ट, तो बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, बट सामने भारती ने पैसे नहीं दिए, तो क्या हम भारती को छोड़ देंगे? या भारती तू पैसा नहीं दे रही, कोई बात नहीं जा, ऐसा बोल लेंगे उसको? नहीं ना, तो हमको भारती से, अरे सॉरी, नितिन से पैसा लेने का है, करेक्ट। हम गए, हम भारती है ना, हम नितिन के पास बिल लेके गए, डी फॉर डिसऑनर हो गया, नितिन ने पैसे नहीं दिए, तो हम क्या नितिन को छोड़ देंगे? नहीं, तो हमको नितिन से पैसा लेने का है, लेने का है, तो नितिन बिकम्स व्हाट? डेटर। एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, उसको क्या करने का? डेबिट। ओके, डी के बाद आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, नितिन ने पैसा नहीं दिया तो हमको नितिन से इंटरेस्ट भी लेने का है, हम इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको, हमको उससे लेने का है, तो नितिन बिकम्स व्हाट? हमको उससे इंटरेस्ट लेने का है, तो नितिन बिकम्स डेटर। एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, डेबिट। और एक बात बताओ, अगर हमको उससे इंटरेस्ट लेने का है, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस हुआ है, इनकम? इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डी हो गया, आई हो गया, और अब पी फॉर पेमेंट। अब हमको नितिन से पेमेंट के तौर पे क्या क्या मिल रहा है? थोड़ा सा कैश मिला है, बिल है बाकी, है ना, बाकी का बिल है कि नहीं? तो बिल ऑलराइट कम्स इन डेबिट करना चाहिए, और नितिन ने पैसे दे दिए। अब वो हमारा वो नहीं रहा, वो मतलब वो हमारा कौन था? डेटर। और अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्रेडिट। उसने हमको कैश दिया प्लस बिल दिया है, हाँ या ना? पार्ट सी नाउ, मैं अभी भी कौन हूं? मैं अभी भी कौन हूं? भारती। धनश्री, अयो, Dhanasri, who had accepted our bill for 17,500, was declared insolvent. नहीं, oh, Dhanasri has accepted Bharti's bill, तो धनश्री कौन? धनश्री accepted the bill, तो धनश्री कौन? बोलो बोलो, टेल। धनश्री कौन? ड्रॉई। और धनश्री क्या हो गई? अब क्या हो गई? इंसॉल्वेंट, एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज जायदाद। उसका प्रॉपर्टी में से सिर्फ 40% रिकवर किया। एक्चुअली कितना लेने का था बिल का पैसा आपने को उससे? 17,500, बट उससे सिर्फ कितना मिला? 40%। क्लियर? एक्चुअली अमाउंट ड्यू was 17,500, but received only how much? Yo, 17,500 का 40%. How much is that? 7,000. और अब बाकी का मिलने वाला नहीं है, तो ये हमारे लिए लॉस है या गेन है? टेल मी। लॉस है। व्हाट इज दिस लॉस कॉल्ड? Bad debts. Very good. Very good. Smart guys. Now can you tell me, ओ भाई साहब, कितना एंट्रीज होता है इंसॉल्वेंसी में? कितना एंट्री होता है? करेक्ट, 2 एंट्रीज। पहले तो डिसऑनर, एंड देन जो भी मिला ले लेने का, है कि नहीं? कौन है? धनश्री। 17,500 का बिल उसने मुझे एक्सेप्ट करके दिया था। ऑन द ड्यू डेट आई वेंट विद द बिल टू धनश्री, आई gave her the bill
but she is insolvent, so Dhanasri is unable to pay us. Yes or no? तो डिसऑनर हो गया, करेक्ट गाइस, वेट। और उसके बाद हम इंतजार करेंगे। 40% मिला, धनश्री से 40% मिला। बाकी का बाद में मिलेगा कि कभी नहीं मिलने वाला? नहीं मिलने वाला है, तो ये बेड डेप्थ है हमारे लिए। और सामने वाले के लिए ये लॉस है या गेन है? गेन है, क्योंकि उसको पैसा अभी देने की जरूरत नहीं है, इंसॉल्वेंट है, अभी उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए फायदा है। दिस गेन वी विल ट्रांसफर टू विच अकाउंट? करेक्ट गाइस, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो 2 एंट्रीज करनी है इधर। गाइस गाइस गाइस, हम भारतीय हैं, पहले हम बिल लेके गए उसके पास, हमने उसको बिल दिया, तो बिल इज गोइंग आउट। यस, हमने उसको बिल दिया, मैंने बिल दिया। लेकिन क्या धनश्री ने मुझे सामने पैसे दिए कि डिफॉल्ट डिसऑनर हो गया? डिसऑनर हो गया, धनश्री ने पैसे नहीं दिए, तो क्या हम धनश्री को छोड़ देंगे? नहीं, तो हमको धनश्री से पैसा लेने का है। धनश्री बिकम्स डेटर, डेबिट। और अब उससे जितना मिलता है ले लो, और उसको अपना डेटर मानना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। ओके, उसे अपना डेटर मानना छोड़ दो। उससे जितना कैश मिलता है ले लो, और बाकी का मिलने वाला नहीं है। बीडी समझ ले, है कि नहीं? आई मीन बेड डेप समझ ले। बीडी मीन्स बेड डेप नहीं, कुछ भी क्या सोचते हो। एंड भाई बोनिश, लिखने का था ही नहीं, फिर जब बाकी के लोग लिखेंगे तब आप क्या करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे? ऐसा? मुस्कान, डोंट राइट। पार्श्व तो लिखता ही, कुछ भी करो, कितना भी बोलो, लिखता है। ओवर एक्टिंग मत कर, तू लिख रहा था। लास्ट बाकी दर्शन, देख डी फॉर दर्शन, देख। डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सेविटा। ए आवर एक्सेप्टेंस, वी हैव एक्सेप्टेड द बिल, तो हम कौन? ड्रॉई। तो सेविटा कौन? ड्रॉवर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ भाई साहब, सविता के सर पे लिखा ड्रॉवर, और अब एक काम करो, ये पॉइंट डी है ना, उसके बाजू में चांद तारे लगा दो, मतलब इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, ऐसा बोल रहा हूं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत बढ़िया है। डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सेविटा। हमने जो बिल एक्सेप्ट करके सेविटा को दिया था, वो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज कर रहे हैं मतलब ऑनर कर रहे हैं कि डिसऑनर कर रहे हैं? डिस्चार्ज कर रहे हैं मतलब हम ऑनर कर रहे हैं कि डिसऑनर कर रहे हैं? बहुत से लोगों को लगता है डिस्चार्ज डिसऑनर मैच कर रहा है, तो डिस्चार्ज मतलब डिसऑनर। क्या टाइम पास चला के रखा है भाई? ऑनर कर रहे हैं, वी आर डिस्चार्जिंग अवर लायबिलिटी, वी आर पेइंग ऑफ अवर लायबिलिटी। हमने जो बिल एक्सेप्ट करके सविता को दिया था ना, वो बिल हम ऑनर कर रहे हैं, लेकिन हम पैसे देके ऑनर नहीं कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखो कैसे हम ऑनर कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, मैंने बोला है वो इंपॉर्टेंट है, चांद तारे लगाने बोला था, स्टार मार्क करने बोला था, फिर भी लोगों का इधर उधर ध्यान जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। हमने जो बिल एक्सेप्ट करके बचपन में सविता को दिया था, आज हम उसे ऑनर कर रहे हैं। हम जाके पे करके आए और उससे अपना साइन किया हुआ बिल वापस ले लिए, है ना? हम जाके उसको पे करके आए, लेकिन हमने उसको क्या पे किया मालूम है? कैश नहीं दिया, चेक भी नहीं दिया,
प्रवीण से जो एक्सेप्टेंस हमको मिला था वो हमने उसको एंडोर्स कर दिया। प्रवीण से जो बिल हमको मिला था वो बिल हम सविता को दे के आए और सविता से हम हमारा खुद का साइन किया वो बिल वापस लेके आ गए। अंडरस्टूड माय पॉइंट हियर? Is everyone understanding what's happening here? क्या करके आए हम? I told you it is important. I told you. ओ भाई, I told you. Look, इस बार सविता इज द ड्रॉवर। मैं ड्रॉवर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूं। एंड दिस टाइम वी आर ड्रॉई भारती। ड्रॉई मैं हमेशा राइट साइड पे लिखता हूं। स्टॉप इट निकिता। गाइस एवरीबडी लिसन, इंपॉर्टेंट है। लखवानु बंद कर। मैं कौन? मैं भारती। मैंने बहुत पहले एक बिल एक्सेप्ट करके दिया था। किसको? सविता को। मैं जाके वो, अच्छा मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल था या पेएबल था? मैंने एक्सेप्ट करके सविता को दिया था, तो मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल था या पेएबल था? पेएबल था। तो मैंने जाके वो बिल्स पेएबल वापस लेके आ गया और सामने पेमेंट कर दिया। और पेमेंट के तौर पे मैंने उसको क्या दिया मालूम? कैश नहीं दिया, चेक नहीं दिया, मुझे प्रवीण से एक बिल मिला था। वो बिल मेरे लिए क्या था बोल? रिसीवेबल। वो हमने सविता को दे दिया। प्रवीण से मुझे एक बिल मिला था, मेरे लिए वो बिल रिसीवेबल था। वो बिल मैं सविता को दे दिया और सविता से मैंने जो बिल एक्सेप्ट करके सविता को दिया था वो मैंने वापस ले लिया। अच्छा, आई एम भारती नाउ। हैव यू अंडरस्टूड दिस एवरीवन? Has everyone understood this? Good. तो ओके, नाउ लिसन। मैं कौन हूं? भारती। मैंने एक बिल एक्सेप्ट करके सविता को दिया था पहले। मैंने बिल एक्सेप्ट करके सविता को दिया था। मेरे लिए वो क्या था? बिल्स रिसीवेबल की पेएबल? पेएबल। तो मैं वो बिल्स पेएबल वापस लेके आ गया उससे, सविता से, और उसके बदले मैंने सविता को पेमेंट कर दिया। बट पेमेंट में क्या दिया मालूम मैंने सविता को? प्रवीण से मुझे एक बिल मिला था, वो मैंने सविता को एंडोर्स कर दिया। प्रवीण से जो मुझे बिल मिला था वो मेरे लिए क्या था? बिल्स रिसीवेबल। वो मैंने सविता को दे दिया और सविता को मैंने जो साइन करके बिल्स पेएबल दिया था वो मैंने उससे वापस ले लिया। कळला आता? हो कि नो? ओके, सो गाइज एंड बेल्स लिसन। अभी हम तो इसकी बुक लिख रहे हैं। किसकी? ओ भाई, गाय मत कर, गाय मत कर, गाय मत कर। हम किसकी बुक लिख रहे हैं पहले ये बताओ? हम भारती की बुक लिख रहे हैं। भारती इस तरफ है इधर। अब भारती के एंगल से सोच के बता क्या आ रहा है।
डायग्राम बघा क्या आ रहा है। अरे दोनों जगह बिल बिल लिखा है यार, बिल्स पेएबल या रिसीवेबल। वी आर भारती, हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्स पेएबल, और क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल। अभी जरा क्वेश्चन देखना और मजा आएगा। हमने जो बिल एक्सेप्ट करके सविता को दिया था वो बिल कितने का था? क्वेश्चन देखो 9450, और उसके सामने हमने उसको प्रवीण का बिल दे दिया, वो कितने का था? 9000 का। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 450? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 450 देन? 9450 के बिल के बदले मैं खाली उसको 9000 का बिल देके आ गया, तो बाकी का डिस्काउंट मैंने दिया उसको कि मिला? मिला। सो डिस्काउंट इज माय इनकम, मिला ना, तो इज माय इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गॉट दैट? ओके। So start writing now. Diagrams also.
I will scroll down now. Done. Should be over.
डन। सेवनटीन का ए, किसी को 17A में डाउट है? हम अभिषेक की बुक लिख रहे हैं। सिद्धांत हम अभिषेक है, हमको इन्फॉर्म कर रहा है कि जो विनीत का एक्सेप्टेंस था, जो हमने सिद्धांत को एंडोर्स किया था, वो डिसऑनर हो गया। हमको विनीत से पहले एक बिल मिला था, हमने वो सिद्धांत को एंडोर्स कर दिया था। अब सिद्धांत हमको बता रहा है कि विनीत ने पैसे नहीं दिए, तो सिद्धांत आके हमको बता रहा है, हम जाके पकड़ेंगे विनीत को। यही नहीं, नोटिंग चार्जेस भी पे हुआ है। अभी बिल सिद्धांत के पास था, तो सिद्धांत ने नोटिंग चार्जेस पे किया। सिद्धांत हमसे मांगेगा, हम विनीत से मांगेंगे। इज दैट क्लियर? विनीत से मिला था एक बिल, वो बिल हमने सिद्धांत को पहले एंडोर्स किया था। सिद्धांत अब हमको आके बता रहा है, हम यानी अभिषेक, कि विनीत ने पैसे नहीं दिए, ऐसा करके सिद्धांत हमसे मांग रहा है। हम जाके किससे मांगेंगे? विनीत से। तो विनीत से पैसा लेने का है और सिद्धांत को देने का है। विनीत से लेने का है, विनीत बिकम्स डेटर डेबिट, और सिद्धांत को देने का है, सिद्धांत बिकम्स क्रेडिटर क्रेडिट। यही नहीं, सिद्धांत ने नोटिंग चार्जेस पे किया है, वो भी वो हमसे मांग रहा है, हम जाके विनीत से मांगेंगे। तो विनीत से लेने का है और सिद्धांत को देने का है। तो अगेन सेम रूल, विनीत से लेने का है, विनीत बिकम्स डेटर डेबिट, एंड सिद्धांत को देने का है, सिद्धांत बिकम्स क्रेडिटर क्रेडिट। ओके, ओके। Journalize the following transactions in the books of Sudha. इस बार किसकी बुक्स लिख रहे हैं? सुधा। Journalize the following transactions in the books of Sudha. Endorsed Sonali's acceptance at 2 months for 6,000 in favor of Urmila. हम कौन है? सुधा। हम क्या कर रहे हैं? हम सोनाली का एक्सेप्टेंस एंडोर्स कर रहे हैं, उर्मिला को दे रहे हैं 6,000 पर, प्लस हम उर्मिला को 3,500 कैश भी दे रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ ₹10,000। कुछ समझा? सोनालीज एक्सेप्टेंस हम एंडोर्स करके किसको दे रहे हैं? एवरीबॉडी। मैं क्या कहता, इधर देख, सोनाली का बिल हम किसको दे रहे हैं? उर्मिला को, प्लस हम उर्मिला को कैश भी दे रहे हैं। टोटल बिल और कैश मिला के हम उर्मिला को कितना दे रहे हैं? 9,500 इन सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ 10,000। 10,000 के सेटलमेंट में 9,500 दे रहे हैं। यस, उर्मिला कौन है? हम सुधा हैं।
सोनाली से हमको पहले बिल मिला था, वो बिल हम उर्मिला को दे रहे हैं, प्लस हम उर्मिला को कैश भी दे रहे हैं। अग्रीड? हम सुधाएं। लुक हियर, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? कुछ नहीं। क्या जा रहा है? बिल एंड कैश दोनों जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। $6,000 का बिल जो मुझे सोनाली से मिला था वो भी जा रहा है और कैश भी जा रहा है, और ये मैंने उर्मिला को दे दिया इन सेटलमेंट ऑफ 10,000। इसका मतलब मुझे उर्मिला को 10,000 देने का था और मैंने सेटल कर दिया। अब वो हमारी क्रेडिटर नहीं रही, बट 10,000 हमने सेटल किया सिर्फ 9,500 देके। बाकी का 500 बाद में देने गए कि देने की जरूरत नहीं है? नहीं है। तो ये हमको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट हमारा इनकम है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। कॉपी दिस, कॉपी दिस। Okay, bye bye, see you, take care.